सृष्टि, अलीशा, मयंक, मेघना और करण सैटरडे नाइट को डिस्को में पार्टी कर रहे थे। काफी दिनों बाद वो डिस्को आए थे, इसलिए उनका टाइम पर ध्यान ही नहीं गया। पार्टी वॉज ऑसम यार। आज तो 3 हफ्ते बाद डिस्को आकर मजा ही आ गया। हाँ सही कहा यार। माना कि ये डिस्को शहर से काफी दूर है, बट पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। तो क्यों ना अब थोड़ा और डांस हो जाए? यार तो पूरा पार्टी एनिमल है। टाइम देखा है, 1 बज चुका है। अरे यार टाइम पर तो मेरा भी ध्यान नहीं गया। चलो अब जल्दी से निकलते हैं। मन तो बहुत लग रहा है, लेकिन ज्यादा लेट भी नहीं कर सकते। चलो कोई नहीं, अगले सैटरडे फिर से आएंगे। सुनकर सभी वहां से निकलकर पार्किंग में गए, लेकिन जब मयंक ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की तो उसमें प्रॉब्लम आ गई। अरे क्या हुआ मयंक, इतनी देर से चाबी लगा रहे हो? चलना नहीं है क्या? अरे पता नहीं कार में क्या प्रॉब्लम आ गई है, ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। मयंक ने बहुत कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो पाई। गाइस, मुझे नहीं लगता कि अब ये स्टार्ट होगी। हमें किसी से लिफ्ट ले लेनी चाहिए। सुनकर सभी ने उसकी बात पर एग्री किया और फिर कार से निकलकर रोड पर पहुंचे। यार बहुत लेट हो गया, बस जल्दी से कोई आए और हमें इस जंगल से निकाल दे। तभी उन्होंने देखा कि एक नीली कार उनकी तरफ आ रही है। एक कार आ तो रही है, देखते हैं इनसे हेल्प मिलती है क्या। कहते हुए मयंक ने कार को इशारा किया और कार सीधी उनके सामने आकर रुक गई। उसमें सिर्फ एक 20-21 साल की दिखने वाली लड़की बैठी हुई थी। जी कहिए। मैम, हम यहाँ डिस्को में पार्टी करने आए थे एंड जब पार्टी करके बाहर निकले तो पता चला कि कार में कोई प्रॉब्लम है। अगर आप हमें लिफ्ट दे देंगी तो हमारी बड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ अपने घर तक ही आपको लिफ्ट दे पाऊंगी, उससे आगे मैं नहीं जाने वाली। उसकी बातें सुनकर सभी राजी होकर कार में बैठ गए और कार आगे बढ़ी। वैसे मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेत्रा है। एंड योर्स? सुनकर सभी ने एक एक करके उसको अपना नाम बताया। वो भी ड्राइव करते हुए उनसे बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद उनकी कार एक बड़ी सी कोठी के सामने जाकर रुकी। अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम सुबह तक मेरे घर रुक सकते हो। सुनकर सभी ने एक दूसरे का मुंह देखा और फिर उनको भी सही लगा। वो सभी कार से निकलकर नेत्रा के साथ घर के अंदर चले गए। सभी हॉल में बैठ गए और फिर नेत्रा उनसे बातें करने लगी। नेत्रा मैम, मुझे जरा वॉशरूम जाना है। तुम इन सीढ़ियों से होकर ऊपर जाओ, लेफ्ट साइड में ही वॉशरूम है। ओके, थैंक्स मैम। कहकर मयंक सीढ़ियों से होता हुआ वॉशरूम चला गया। अभी उसने अपने मुंह पर 2-3 बार पानी डाला ही था कि उसने मिरर में देखा कि पीछे नेत्रा खड़ी हुई है। वो एकदम से मुड़ा और बोला, अरे नेत्रा मैम, आप यहाँ? इस पर नेत्रा ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और उसको गुस्सैल नजरों से घूरने लगी। क्या हुआ मैम, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? इतना सुनते ही नेत्रा की आंखें लाल लाल चमकने लगी और उसके जबड़े के 2 दांत बड़े होकर होठों से बाहर निकल आए। ये देखकर मयंक के मुंह से चीख निकल पड़ी। वो वहां से भागता इससे पहले ही नेत्रा ने उसको कसकर पीछे से पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर दांत गड़ा दिए। बचाओ बचाओ! मयंक के मुंह से सिर्फ इतना ही निकल पाया। उसने मयंक का सारा खून चूस लिया और फिर मयंक की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। अगले ही पल उसने दम तोड़ दिया। नेत्रा ने उसको जमीन पर छोड़ दिया और फिर जोर जोर से हंसने लगी। ये समझ पाना मुश्किल था कि उसके घर में क्या चल रहा था, क्योंकि नेत्रा तो अभी भी हॉल में बैठकर मयंक के बाकी दोस्तों से बातें कर रही थी। हे गाइस, ये मयंक कहाँ रह गया? उसको गए हुए काफी टाइम हो गया है, राइट? लगता है वो आज नहाया नहीं होगा, इसीलिए यहाँ नहा रहा है। कहकर मयंक हंसने लगा। मैं जरा देख कर आती हूँ। कहकर सृष्टि उठी
और वहां से सीढ़ियों की तरफ चली गई। जब वो वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंची तो उसको वही नेत्रा दरवाजे के पास खड़ी हुई नजर आई, लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ था। नेत्रा मैम, आप यहाँ कैसे पहुँची? आप तो नीचे थी ना? कहते हुए सृष्टि उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन नेत्रा वहीं चुपचाप खड़ी थी। नेत्रा मैम, कहते हुए सृष्टि ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, नेत्रा ने पलटकर उसको देखा। उसका डरावना अवतार देखकर सृष्टि के मुंह से भी चीख निकल पड़ी। नेत्रा ने देर न करते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसकी कलाई पर अपने दांत गड़ा दिए। बचाओ! बचाओ! चिल्लाते हुए सृष्टि ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। अगले ही पल उसने सृष्टि की गर्दन पकड़ी और फिर उसके गले पर अपने तेज दांत गड़ा दिए। गाइस, तुमको कोई आवाज सुनाई दी? लगता है सृष्टि की है। हाँ, आवाज तो मुझे भी आई है। नहीं तो मुझे ऐसी कोई आवाज नहीं आई। ये इस घर में क्या हो रहा है? जो ऊपर जा रहा है वापस नहीं आ रहा। कहते हुए करण खड़ा हो गया। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम लोग बेकार में डर रहे हो, वो आ जाएंगे। नेत्रा ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तीनों माने ही नहीं और ऊपर की तरफ चले गए। ऊपर जाकर उन्होंने देखा कि मयंक और सृष्टि जमीन पर मरे पड़े हैं, तो वो बहुत ज्यादा डर गए और उनके मुंह से चीखें निकलने लगी। वो लोग जल्दी से वापस नीचे भागे तो नेत्रा सामने खड़ी हुई थी। कौन हो तुम? तुम ऊपर भी हो और नीचे भी। हमारे दो दोस्तों को तुम मरवा चुकी हो। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? सुनकर नेत्रा जोर जोर से हंसने लगी। वो मेरी बहन अनाया है। हम दोनों को खूबसूरत और जवान रहने के लिए तुम जैसे जवान बच्चों के खून की जरूरत होती है, इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ लेकर आई थी। आहना ने तो अपनी प्यास बुझा ली, अब मेरी बारी है। आओ मेरे पास। उसके इतना कहते ही वो भी आहना की तरह खौफनाक दिखने लगी, जिसे देखकर बाकी तीनों ने चीखें मारी और वापस ऊपर की तरफ भागे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो आहना वहां तैयार खड़ी थी। उसने करण को पकड़ लिया और उसकी गर्दन से खून चूसने लगी। अब करण भी चिल्लाते हुए अपना दम तोड़ने लगा था और बची हुई अलीशा और मेघना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भागकर एक कमरे में घुस गईं, जहां की लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। हमारे 3 दोस्त कितनी आसानी से मारे जा चुके, अब हम भी इन डायनों का शिकार हो जाएंगे। हमें कोई नहीं बचा सकता। हिम्मत मत हारो मेघना, गॉड पर भरोसा रखो। तभी दरवाजा जोरों से आवाज करने लगा, जिसको सुनकर दोनों बहुत डर गईं। बाहर से दोनों डायने दरवाजा खुलवाने के लिए उसे पीट रही थी। काफी देर बाद उन्होंने एक जोर का धक्का दरवाजे को दिया और वो धड़ाम से खुल गया। आ जाओ। दोनों डायन उनकी तरफ भयानक मुस्कान लिए बढ़ने लगी। अलीशा और मेघना पीछे हटी, लेकिन उन दोनों ने एक एक करके अलीशा और मेघना को पकड़ लिया। नेत्रा ने जैसे ही अलीशा की गर्दन पकड़ी, अलीशा के गले में पड़ा हुआ क्रॉस का लॉकेट उसके हाथ से टच हुआ। नेत्रा के हाथ में जलन सी होने लगी और उसने चिल्लाकर अलीशा को छोड़ दिया। क्या है ये? इस लॉकेट को उतारो। सुनकर अलीशा समझ गई कि ये क्रॉस के लॉकेट से डर रही है। उसने झट से अपने गले से लॉकेट उतारा और फिर मेघना के पास जाकर आहना के माथे पर उसको रख दिया। उसके माथे पर जलन होने लगी और उसने भी मेघना को छोड़ दिया। दोनों डायने उनसे दूर खड़ी हो गईं और लॉकेट से डरने लगी। मेघना, जल्दी से यहाँ से निकलो, गॉड हमारे साथ है। कहकर अलीशा ने मेघना का हाथ थामा और उसको लेकर बाहर की तरफ भागी। रुक जाओ, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। कहते हुए वो दोनों डायने भी उनके पीछे भागी।
मेन डोर पर पहुंचकर वो उनके बिल्कुल करीब आ गई। मेघना और अलीशा बाहर निकल चुकी थीं, लेकिन वो दोनों अभी दरवाजे के अंदर ही थीं। दोनों बहनें अलीशा और मेघना को पकड़ना चाहती थी, लेकिन तभी अलीशा ने उनकी तरफ पलटकर उनको दोबारा क्रॉस दिखाया तो वो चिल्लाते हुए पीछे हट गई। अब तुम दोनों हमेशा इसी घर में कैद रहोगी और किसी का खून नहीं पी पाओगी। कहते हुए अलीशा ने दरवाजा बंद किया और उसके बाहर कुंडी पर क्रॉस का लॉकेट टांग दिया। दोनों डायनों ने जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया, उनको एक तेज झटका लगा और वो दूर जा गिरी। चलो मेघना, अब हम यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। कहकर अलीशा ने मेघना का हाथ थामा और फिर वो दोनों पैदल ही वहाँ से निकल गईं। 1 घंटे तक भागने के बाद उनको हाईवे नजर आया और फिर वहाँ से टैक्सी लेकर वो अपने घर को पहुंची। रात के टाइम एक कपल की कार खराब हुई तो वो उसी कोठी में मदद मांगने के लिए चले गए। वहाँ पर उनको दरवाजे पर वो लॉकेट टंगा हुआ नजर आया। अरे ये लॉकेट किस लिए टांग रखा है? कहते हुए उसने लॉकेट को हटाकर एक तरफ फेंक दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, दोनों डायन बहनें उनके सामने अपने डरावने अवतार में खड़ी हुई नजर आईं।